ज़कात का सिस्टम यह है कि ज़कात लेने वाले को नहीं आना चाहिए। बहुत अहम बात मैं ये कह रहा हूं, ज़कात देने वाले को घर घर जाना चाहिए। ज़कात लेने वाला जब आता है तो वो तो उसको तो जिल्लत उठानी पड़ती है और ज़कात देने वाले के अंदर तकब्बुर आ सकता है। लेकिन जब हम ज़कात लेके तलाश करने जाएंगे और चुपके से उसको पेश करेंगे तो उसको जिल्लत भी नहीं उठानी पड़ेगी और हमारे अंदर तकब्बुर भी नहीं आएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हम सब की माँ, उन्होंने अपने भांजे उर्वा को बुलाया, कहा बेटा ये ज़रा कुछ दिरहम दीनार ले जाओ और फलां साहब को दे आओ, उस जगह रहते हैं। मुझे दो एक बात का ख्याल रखना, एक तो उनके हाथ में मत देना, वो जिस पलंग पर लेटे हों या चटाई पर लेटे हों वहीं रख देना, और न मेरा सलाम कहना न मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त करना, बस देकर चले। वो बहुत नेक इंसान है, जाओ। चले गए हजरत उर्वा, देकर वापस आए। वापस आने क्या खालाजान, उस वक्त तो मैंने कुछ पूछा नहीं, अगर कोई हर्ज ना हो तो अब बता दीजिए कि ये आपने क्यों कहा कि सलाम भी मत कहना, दुआ भी के लिए भी मत कहना और हाथ में मत देना। तो बेटा देखो बात यह है कि अगर सलाम में कहलवाती तो वो जवाब दिलवाते तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस नेकी का कुछ बदला उनसे भी लेना चाहती थी। अगर मैं दुआ करवाती तो उसमें भी यही मुश्किल मसला था, मैं दुआई की शक्ल में उनसे कुछ बदला ले लूं। और अगर हाथ में दिलवाती तो तुम्हारा हाथ ऊपर होता, उनका हाथ नीचे होता, उनका दिल टूट जाता कि अल्लाह मेरा हाथ कब तक नीचे रहेगा, और तुम्हारा हाथ ऊपर होता तो तुम्हारे अंदर कुछ गुरूर आ सकता था। ये है सिस्टम इस्लाम में खर्च करने का।